हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HP एलटीक मिशन की तैयारी कर रहे हैं और एलटीक मिशन से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो जो छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है वो सबसे पहले दिखलाई पड़ी तो किस कवि की रचनाओं में? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में, कविता में, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या फिर श्रीधर पाठक में। और स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अपना टेस्ट भी लगाते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना सबसे पहले हमें दिखलाई दी वो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई दी। अगर बात करें हम छायावाद की, तो छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही है। और छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और फिर महादेवी वर्मा जी। अगर छायावाद के नामकरण की बात करें हम, तो छायावाद का जो नामकरण का श्रेय है वो जाता है मुकुटधर पांडे जी को। किसको जाता है? तो मुकुटधर पांडे जी को इसके नामकरण का श्रेय जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। कितने निबंधों की? तो 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी हिंदी में छायावाद नामक निबंध में। अगर बात करें हम मुकुटधर पांडे की, तो मुकुटधर पांडे द्वारा रचित कविता, तो कविता का क्या नाम है? कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। मुकुटधर पांडे द्वारा रचित कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। और विधा कौन सी है कुररी के प्रति? ये एक कविता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर तेज सिंह जी। अपेक्षा पत्रिका के जो संपादक हैं वो है तेज सिंह। नेक्स्ट है, कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर, देखिए जो यहाँ पर आंसर के है उसके हिसाब से तो धर्मवीर भारती जी बताए गए हैं, लेकिन कल्पना के जो संपादक हैं वो हैं आयेंद्र शर्मा जी। और ये कैसी पत्रिका है? तो द्वैमासिक ये पत्रिका है और हैदराबाद से प्रकाशित होती है। और कब हुई थी? तो 1949 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायापथ किस विधा की रचना है? छायापथ किस विधा की ये रचना है? तो ये जो विधा है इसकी वो है ये रिपोर्ताज। सॉरी, ये एक गद्य काव्य है। कैसा है? छायापथ जो है तो ये एक गद्य काव्य है। और किसका है? तो राय कृष्ण दास जी के गद्य काव्य संग्रह हैं। जैसे एक तो छायापथ आ गया हमारे पास और दूसरा है प्रवाल। और प्रकाशित कब हुआ था? तो 1929 में ये प्रकाशित हुआ था। छायापथ, प्रवाल, राय कृष्णदास जी के गद्य काव्य संग्रह हैं और 1929 में ये प्रकाशित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति यह किस कवि की ये उक्ति है? तो देखिए यहाँ पर जो है तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास या फिर तुलसीदास। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर कुंभन दास जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम कुंभन दास जी की, तो अष्टछाप के ये प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के ये कवि माने जाते हैं और ये परमानंद जी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो परमानंद जी के ये समकालीन थे। और कुंभन दास का चरित्र
जो चरित है वो 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार संकलित किया गया है। और इनका पद है, पद कौन सा है इनका, तो भक्तन संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसरी गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करीबे परिसलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु और सबे बेकाम। ये इनका पद है और आंसर कौन सा है इसका, कुंभन दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही युग्म का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। ये यहाँ पर सही जो है तो युग्म का चयन किया गया। अगर बात करें हम यहाँ पर विलायत यात्रा की, तो इसके जो यहाँ पर रचयिता हैं विलायत यात्रा के वो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी इसके रचयिता हैं और 1897 में ये प्रकाशित हुई है। कब हुई है, तो 1897 में ये प्रकाशित हुई है। और विलायत यात्रा किसकी रचना है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी की ये रचना है। नेक्स्ट है जैसे तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच के जो रचयिता हैं वो है रांगिया राघव जी। कौन है, रांगिया राघव जी। और ये क्या है एक, तो ये एक रिपोतार्ज है, रिपोतार्ज है ये एक तूफानों के बीच। और रचना किसकी है, तो रांगिया राघव जी की। नेक्स्ट है जैसे हिमालय यात्रा, तो हिमालय यात्रा जो है तो ये काका कालेलकर जी की रचना है। किसकी है, काका कालेलकर, कालेलकर की ये रचना है। और मोहन राकेश किसकी है, तो आखिरी मोहन राकेश जी की रचना है आखिरी चट्टान तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अनुच्छेद 348 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष जो है तो सम्मिलित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सही होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुटज निबंध के लेखक कौन हैं। तो कुटज निबंध के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और निराला जी का ये ललित निबंध है। किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये एक ललित निबंध है, ललित निबंध। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, चारु चंद्रलेख, वाण भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो संकलित हुई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। तो परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति के ऊपर। अगर बात करें हम परिशिष्ट उपन्यास की, तो परिशिष्ट उपन्यास के जो यहाँ पर लेखक हैं वो कौन है, गिरिराज किशोर जी। कौन है, गिरिराज किशोर जी इसके रचयिता हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।